अस्सलाम वालेकुम, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट के चैनल से BTK 2 के हवाले से पिछले 1.5 महीने से कंपेन और बहुत सारे लोगों का वेट हो रहा था। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्राइसेस भी आ गई हैं और प्रॉपर लॉन्च भी हो गया। अब कल से दूसरी जो डिबेट साथ में स्टार्ट हुई है उसको इसकी प्राइस को लेके इस प्रोजेक्ट की किस हद तक जो एक्सपेक्टेशन थी और मार्केट से रिस्पॉन्स कैसा है, एंड यूज़र का रिस्पॉन्स क्या है और इसका फ्यूचर कैसा है अभी लॉन्चिंग के बाद की सारी चीज़ें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बैरिएटॉन ने अपना प्रोजेक्ट उस टाइम पे लॉन्च किया जिस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही, मार्केट में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी भी नहीं है। पॉलिटिकली सिचुएशन को देखें, इकोनॉमिकली देखें, लेकिन ये एक बड़ी खुशहाल बात है कि बैरिएटॉन ने इस टाइम पे आके मार्केट में एक हाइप क्रिएट की, एक होप क्रिएट की, एक अच्छे लेवल की ब्रांडिंग की। वो लोग जो रियल एस्टेट को डील करते हैं, एजेंसीज़ को डील करते हैं, वो लोग जो ट्रेडर हैं उनके लिए एक एक्टिविटी स्टार्ट की। और किसी भी मार्केट में उसकी जो फ्लुएंसी होती है या उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक हाइप और होप से होती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि बैरिएटॉन का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि इस टाइम पे आके बैरिएटॉन ने एक हाइप भी क्रिएट की, एक होप भी क्रिएट की। और वो लोग जो इस सिचुएशन को देख के डिप्रेस थे या अपने काम के हवाले से परेशान, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी सामने आई। और उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अभी जो लॉन्चिंग के बाद की सिचुएशन है, इसके साथ साथ बैरिएटॉन ने जो इस दफ़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने पहले भी एक वीडियो में इसकी डिटेल बात की है कि चूँकि ये टाइम ऐसा था तो इस टाइम की नज़ाकत को देखते हुए इसमें अच्छी खासी अट्रैक्शन रखी है, जिसमें अट्रैक्शन हम सब के सामने है कि 4 साल का पेमेंट शेड्यूल है, डाउन पेमेंट बहुत कम है, लीज्ड प्रॉपर्टी है, इसके बाद 40% की वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो चुकी है। इसके साथ साथ दूसरी जो लॉन्चिंग पे एक और ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कि जो प्राइस है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं, अलग इसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें थीं, इस टाइम की नज़ाकत को देखते हुए बैरिएटॉन ने ये वैल्यू एडिड सर्विसेज या एडिशनल चीज़ें दी। एट द सेम टाइम अगर बैरिएटॉन ने ये चीज़ें सारी दी हैं कि प्रॉपर्टी पहले दिन से लीज्ड है, प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं वो डेवलपमेंट 40% तक हो चुकी है, 50% की पेमेंट कंप्लीशन पे 2 साल की पेमेंट पे पोजेशन देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस वाइज भी इसको बैरिएटॉन ने फ़ायदा उठाना है। तो अगर कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं या कोई दूसरा बंदा कर रहा है या कोई एक्सपेक्टेशन है प्राइस के हवाले से, तो डेफिनेटली उसको ये सारी चीज़ें भी साथ कंपेयर करनी है कि लीज प्रॉपर्टी भी है, 40% डेवलप्ड एरिया भी है, और इसके साथ साथ वहाँ पे 2 साल में आपको जो है पोजेशन भी देने जा रहे हैं और 4 साल तक आपका पेमेंट शेड्यूल चलेगा। बैरिएटॉन इससे पहले जितनी भी आज तक लॉन्चिंग हुई हैं या जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, तो मैक्सिमम यही चांस होता है कि पहले प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इवन BTK 1 जो है इसकी बात करते हैं तो बस सिर्फ गेट का कुछ पोर्शन बना था जब ये लॉन्च हुआ था। इसी तरह फिर फर्दर जैसे स्पोर्ट सिटी आया था, पैराडाइज आया था, तो पहले लॉन्च होता था, उसके बाद कहीं जाके उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती थी। तो वहाँ ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर डेवलपमेंट आज हम सबको नज़र आती है। दूसरी बात ये कि लीज के हवाले से बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं। जैसे BTK 1 की अगर मैं बात करूँ, आज यहाँ पे जो रेट्स हैं, अगर यहाँ पे आज लीज का स्लोगन आ जाता है या आज बैरिएटॉन लीज अनाउंस कर देती, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे प्राइसेस कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। सो अगर हम कंपेयर करें प्राइस को BTK 2 की, तो हमें ये सारे पैरामीटर भी कंसिडर करने होंगे और देखने होंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस वक्त अगर हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि BTK 2 की जो प्राइसेस हैं, 125 गज़ के प्लॉट को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और मैं अभी जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूँ जो कंपैरेटिव एनालिसिस, हो सकता है कोई दोस्त मेरा इसके साथ एग्री ना भी करे, लेकिन बहरहाल मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आज अगर हम 125 गज़ की प्लॉट की बात करते हैं, वहाँ पे 45 लाख की प्राइस दी गई, और अगर यहाँ BTK 1 में देखते हैं तो हो सकता है यहाँ पे किसी प्रीसेंट में 45 से कम की प्राइस पे भी आज 5 मरले का प्लॉट, 125 गज़ का प्लॉट मिल जाए। लेकिन फ़र्क क्या है, इस वक्त डिप्रेशन चल रहा है, इस वक्त प्राइसेस कम है, डाउन है। 30% टू 25 to 35% प्राइसेस का डिक्लाइन आया हुआ, डिप आया हुआ, ये सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से। हम कंपेयर कर रहे हैं इस डिक्लाइंड प्राइस को उस फ्रेश प्राइस से, लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस को देखें तो ये 45 लाख से कम की प्राइस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो 1 साल पहले से यहाँ पे कोई भी प्लॉट 50 लाख से कम का नहीं, 50 लाख अबव प्राइसेस हैं 125 गज की। सो हमें कंपेयर अगर करना है तो स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करें जो मार्केट का रेट है। ये एक्चुअल रेट नहीं है जो इस वक्त मार्केट BTK 1 के रेट हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये डिक्लाइन रेट है। सो कंपेयर करना है
तो एक तो चीज़ ये इसके नॉर्मल रेट से हम लोग कंपेयर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लोग इससे कंपेयर करें कि ये लीज नहीं है, वो लीज्ड है। हाँ, अगर हम ये कंपेयर करते हैं कि वो यहाँ से दूर है, वो हैदराबाद के पास है या नूरियाबाद है, ये हम अगर कंसिडर करते हैं या कंपैरिजन में लेके आते हैं, तो फिर हमें ये भी लाना होगा कि ये लीज नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना होगी कि यहाँ पे अगर हम प्लॉट लेते हैं तो डेफिनेटली वो एलाइव एरिया में है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम यहाँ हमें लमसम पेमेंट करना पड़ती है। और वहाँ पे अगर हम 125 गज का प्लॉट लेते हैं तो उसकी आज प्राइस 5 लाख है। हमें मिलना वो 2 साल की टाइम में पोजेसन मिलनी और पेमेंट हमने करनी 4 साल में। तो हमें कंपेयर जब करना है तो उसकी आज की 45 लाख प्राइस है, लेकिन प्राइस कंप्लीट होनी 4 सालों बाद। तो 4 साल बाद अगर हम जाके देखें तो फिर उसकी प्लॉट की प्राइस क्या हो, हमें उस एंगल से देखना है। आज तो हमें जो पेमेंट करनी है वो 5 लाख है, 45 लाख नहीं, ओनली 5 लाख प्राइस पे करनी है, बाकी इंस्टॉलमेंट में करनी है, और वो भी 4 साल में जाके करनी है। अगर इन सारे पैरामीटर को देखें, कंसिडर करें, फिर हम अपने एंगल से इसको देखें, तो मेरा ख्याल से हो सकता है ये किसी एक साहब के लिए ये प्राइस अट्रैक्टिव हो जाए, किसी एक साहब के लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा जिसे कहते हैं फ्रूटफुल रहे, और किसी दूसरे एंगल से जो कुछ दूसरा दोस्त वर्किंग कर रहा है उसका अपना देखने का एंगल हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम BTK 2 के लॉन्च होने के बाद एटलीस्ट BTK 1 के साथ बहुत अच्छे कंपैरिजन हो रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं जिनकी प्राइसेस अभी डाउन हुई थी उनकी क्वेरीज भी बढ़ गई और उनकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो गई। और ये जो ही स्टैंडर्ड रेट पे प्राइसेस आएंगी तो ऑटोमेटिकली उसकी अट्रैक्शन BTK 2 की भी और बढ़ जाएंगी। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये वैसे भी डिप्रेशन जो डिक्लाइन है पहले ज़ाहिर इतने टाइम से चल रहा है, और बहुत होपफुल है कि अभी इकनॉमिकल सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो गई और इंशाल्लाह मज़ीद हो जाएंगी। पॉलिटिकली भी सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। ये इकनॉमिकल और पॉलिटिकल जो डिस्टेबिलिटी चाह रही है, ये ना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर बिज़नेस के लिए एक प्रॉब्लम है, और हम होपफुल हैं इंशाल्लाह कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हमारे पूरे पाकिस्तान का बिज़नेस बेहतर होगा और डेफिनेटली रियल एस्टेट भी बेहतर होगा। सो हमें जब भी कंपेयर करना है BTK को, अगर हम कंपेयर करते हैं, नंबर 1 हमें BTK 1 को BTK 2 से कंपेयर करना है। BTK को किसी और किसी प्रोजेक्ट से कंपेयर करना बनता ही नहीं और हम ना कर रहे हैं। सो कंपेयर करना है तो सारी जो वैलिडेट चीज़ें उनको भी साथ लेके चलना है, और जो चीज़ें ज़ाहिर BTK 2 में अभी अवेलेबल नहीं है BTK 1 में उनको भी कंसिडर करना है, और ये एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन बनता है। और पर्सन टू पर्सन ये कंपैरिजन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन इसमें जो अट्रैक्शन है वो वेरी करती हैं। बहरहाल ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके सामने है, लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है कि बैरियर टाउन इंशाल्लाह बहुत होपफुल है हम कि उस प्रोजेक्ट के लिए फर्दर और भी अट्रैक्शन लेके आएंगे। वो अट्रैक्शन उसको और बूस्ट करने के लिए और अपने कस्टमर को और अच्छी सर्विसेज देने के लिए होंगी। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।